राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के 150 एमसीक्यू जो कि आपकी एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप 150 एमसीक्यूज देख के जाते हैं तो इनमें से 50 या 40 जो भी आपके एमसीक्यू आएंगे वो डेफिनेटली है कि 45 प्लस इसी में से मिलेंगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इसी में से मिलेंगे आपको। तो देखिए, इस क्लास को मिस मत करना। पहला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडीज डील्स विद द स्टडी ऑफ। पर्यावरण अध्ययन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मौसम से। इनमें से रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल, जीवों व पर्यावरण के संबंध से संबंधित है। कौन सा जैव घटक नहीं है? इनमें से कौन सा जैव घटक नहीं है? तो तापमान एक अजैव घटक है, जैव घटक नहीं है। जिसमें जीवन नहीं है वो अजैव है। ओजोन परत का मुख्य कार्य कौन सा है? ओजोन परत का मुख्य कार्य कौन सा होता है? एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, मतलब कि सूर्य की किरणों से यूवी रेडिएशन से हमें बचाना। नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है? तो वो है विंड पावर, पवन ऊर्जा। यह है नवीकरणीय ऊर्जा। पारितंत्र में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक घटक, फैक्टर यानी घटक। ठीक है। कौन सा प्रदूषण श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? तो ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषित होगी तभी तो सांस लेने में समस्या होगी। वनों की कटाई से क्या होता है? तो वनों की कटाई से होता है जलवायु असंतुलन। क्या होता है? जलवायु का असंतुलन। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? अगर खाद्य श्रृंखला है तो उसमें प्राथमिक उत्पाद होता है अपने हरे पौधे। वैश्विक तापन मुख्य रूप से किस कारण होता है? जो वैश्विक तापमान होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो किस कारण से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की वजह से। वनों की कटाई का परिणाम क्या होता है? तो ये होता है वन्य जीव आवास की हानि। वन की कटाई हो जाएगी तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके आवास में हानि हो गई, मतलब आवास यानी घर, उनके घर टूट गए। पारितंत्र में उत्पादक क्या होता है? तो इसमें होते हैं हरे पौधे, पारितंत्र में उत्पादक होते हैं। ठीक है। खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर कौन सा होता है? मतलब क्या होता है? तो ये होता है उत्पादक। पहला उत्पादक होता है और उसके बाद में उपभोक्ता, अपघटक, ये सब आते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। वर्षा जल संचयन में मदद मिलती है, किसमें मदद मिलती है? भूजल पुनर्भरण में। कौन सी क्रिया सतत विकास को बढ़ावा देती है? इनमें से कौन सी क्रिया जो सतत विकास को बढ़ावा देती है? तो रिसाइकलिंग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। स्मोग किस मतलब किससे बनता है? तो ये बनता है स्मोक प्लस फोग से, स्मोग बनता है। फोग का ओजी और स्मोक का एसएम, तो स्मोक बन गया। मृत पदार्थों को तोड़ने वाला जीव कौन सा होता है? तो डिकम्पोजर, अपघटक। ये डिकम्पोजर यानी होता है अपघटक। कुछ क्वेश्चंस है जिनके मतलब हिंदी में नहीं लिखा हुआ, तो ऐसा मत सोचना कि ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश इंग्लिश में है। वन महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जलवायु संतुलन के लिए वन महत्वपूर्ण होते हैं। पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? पारितंत्र का अजैविक घटक है इनमें से तापमान। सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ है भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, सतत विकास होता है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है वाहन। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वाहन। राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसका उदाहरण है? तो इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। मीन माटा रोग क्या होता है? मीना माटा रोग क्या होता है? तो मर्क्यूरी से होता है। किससे होता है? मर्क्यूरी से। मरकरी, इसे हम मरकरी कहते हैं, मरकरी से होता है। पारा, या फिर आपके आ जाएगा पारा, तो ये पारा से होता है। किस चक्र में गैसीय अवस्था नहीं होती? तो फास्फोरस चक्र में गैसीय अवस्था नहीं होती। कार्बन फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? तो CO2 इमिशन लेवल दर्शाता है, कार्बन फुटप्रिंट। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ये है सौर ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन है। उससे पहले पवन ऊर्जा थी और ये सौर ऊर्जा, मतलब पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों है। पुनर्चक्रण में किस में सहायता मिलती है? तो ये मिलती है संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेस, यही वो यूवी रेस है। पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? संतुलित पारितंत्र के लिए आवश्यक है, पारितंत्र को संतुलित रखने के लिए। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों के अधिक प्रयोग में
वाटर पोल्यूशन होता है। उर्वरकों के अगर हम अधिक यूज करते हैं तो वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण होगा। स्थानिक प्रजातियां क्या होती है? तो एक लिमिटेड जगह पे मिलती है। पर्यावरण नैतिकता का क्या उद्देश्य है? तो हार्मोनी विद नेचर, नेचर के साथ मेल मिलाप। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब चलाया गया? तो 1986 में, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर्यावरण अधिनियम एक्ट जो भी है। अधिक सिंचाई से क्या होता है? सोइल साल्टिनिटी, मतलब जितनी अधिक सिंचाई करेंगे तो उसमें मिट्टी में एनएसिल की मात्रा बढ़ेगी, सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी। सैलिनिटी, आई थिंक यही होता है। ऊर्जा स्थानांतरण का नियम होता है, तो 10% लो। मरुस्थलीकरण का क्या अर्थ है? तो यह है लैंड डिग्रेशन, कि भैया भूमि है, भूमि के कटाव वटाव में जो कटाव वगैरह होते हैं उससे क्या होगी? मरुस्थलीकरण हो जाएगा। एक्स सीटू संरक्षण का कौन सा उदाहरण है? तो यह है जू, जहाँ उनको कहीं और ले जाके रखा जाए, जैसे कि कहीं का कोबरा है या फिर इधर का कोई सांप है, उसको हम नाहरगढ़ लेके जा रहे हैं, आपके घर के आसपास कोई सांप वगैरह है, उसे हम साउथ में लेके चले गए तो जू में रख रहे हैं उसको, तो जू एक्स सीटू होता है। भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण होता है वाइंड और वाटर। पर्यावरण सहित जीवन का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 21। जैव आवर्धन देखा जाता है, फूड चेन में जैव आवर्धन देखा जाता है। ओजोन क्षेत्र मुख्यतः पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में पाया जाता है ओजोन क्षेत्र। मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण कौन सा है? तो इनमें से नॉइज पोल्यूशन, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हरित क्रांति ने मुख्यतः बढ़ाया, क्या बढ़ाया? फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उपभोक्ता नहीं है, कौन सा उपभोक्ता नहीं है? तो ग्रास इसमें उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पादक है, अभी हमने देखा था। वन्यजीव संरक्षण का क्या उद्देश्य है? तो ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वन्यजीव संरक्षण। कौन सा संसाधन समाप्त होने वाला है? तो इनमें से कोयला है जो समाप्त होने वाला है। शहरी पारितंत्र की मुख्य समस्या क्या है? ओवर पोल्यूशन, मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। वनीकरण का क्या अर्थ है? तो ग्रोइंग ट्रीज, मतलब कि पेड़ पौधे लगाना वनीकरण है। पर्यावरण शिक्षा मदद करती है, किसमें मदद करती है? अवेयरनेस, जागरूकता में मदद करती है पर्यावरण शिक्षा। कार्बन फुटप्रिंट सबसे अधिक किससे बढ़ता है? तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। अब बढ़ता कैसे? जीवाश्म ईंधन के उपयोग से कार्बन होता है उसमें, इसलिए बढ़ता है। अजैव घटकों में क्या शामिल है? तो जलवायु शामिल होती है। खाद्य श्रृंखला हमेशा शुरू होती है प्रोड्यूसर से, उत्पादक से। उत्पादक कौन से होते हैं? ये पौधे। झीलों में अतिरिक्त पोषक तत्व आते हैं, तो कृषि अपवाह से अतिरिक्त पोषक तत्व आते हैं झीलों में। कौन सा प्रदूषण अदृश्य पर सबसे हानिकारक है? तो ये है एयर, सबसे हानिकारक प्रदूषण है और अदृश्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या उद्देश्य है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव का संरक्षण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। कौन सा संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः बन सकता है? ऐसा कौन सा संसाधन है जो दोबारा बन सकता है? तो ये है फॉरेस्ट, जंगल। आप वनीकरण करिए, जंगल बनाइए। ओजोन क्षय से क्या होता है? स्किन कैंसर हो जाते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? तो प्रॉपर डिस्पोजल, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे डिस्पोज कर देना। वन कटाई का प्रभाव नहीं है, कौन सा है? ऑक्सीजन में वृद्धि, ये वन कटाई का प्रभाव नहीं है। वन कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ऑक्सीजन नहीं बढ़ती, वो घटती है। अपघटन के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस है जो अपघटन के दौरान निकलती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन का क्या अर्थ है? तो यह है स्टेबल इंटरेक्टिंग अमोंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवों के मध्य इंटरेक्शन। मृदा अपरदन सबसे तेज होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है बैरन लैंड में। सबसे अधिक जल उपभोग करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो एग्रीकल्चर, कृषि। सबसे अधिक जल उपभोग कहाँ होता है? कृषि में। ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः क्या करता है? हियरिंग लॉस, भाई सुनना ही तो कम होगा आपको ध्वनि प्रदूषण से। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मीथेन है, प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। कौन सी प्रक्रिया जल को वायुमंडल में लौटाती है? तो इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन। यह है वाष्पोत्सर्जन। शहरी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो व्हीकल, अभी आया था। जैव अपघटनीय कचरे का क्या उदाहरण है? वेजिटेबल पील्स, जैव अपघटनीय कचरा, मतलब कि सब्जी के छिलके। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हानि होती है,
रेस्पिरेशन। भारत में जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो वाटर एक्ट 1974 जल प्रदूषण से संबंधित। लुप्त प्राय प्रजातियां वे है जो कौन सी है? आर इन डेंजर इन एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो खतरे में है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, विकास और संरक्षण। विच पोल्यूटेंट कॉज एसिड रेन है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो वेदरिंग। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कौन सी क्रिया कचरा कम करती है? तो रियूज, दोबारा उसे इस्तेमाल करना। तापीय प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? वाटर बॉडीज को तापीय प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है? तो इनमें से है लोएन। एक सेकेंड, लोएन। और प्राथमिक उपभोक्ता डियर है और उत्पादक ग्रास है। ठीक है। संसाधनों का सतत उपयोग क्या है? तो ये है वाइज यूज, मतलब अच्छी तरीके से यूज करना। किस स्थान की जलवायु मुख्य रूप से किससे नियंत्रित होती है? किस स्थान की जलवायु मुख्य रूप से किससे नियंत्रित होती है? तो अक्षांश व ऊंचाई से। भूजल के अत्यधिक दोहन से क्या होता है? भूजल का अत्यधिक दोहन होगा, जल स्तर में गिरावट आएगी। सबसे ऊंचे पोषण स्तर पर पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? तो ये होते हैं शीर्ष मांसाहारी, जो सबसे ऊपर स्थल पर पाए जाते हैं। नगर ठोस अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है घरेलू क्षेत्र। वायुमंडल में अधिक CO2 से क्या होता है? तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। फूड वेव में, मतलब कि फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? एक दिशा में। फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रति अणु अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस का है? प्रति अणु अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से है? तो मीथेन से। मृदा संरक्षण में सहायक कृषि वृद्धि है? तो ये है समोच्च खेती। वन्य जीव गलियारे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, जो वन्य जीव गलियारे हैं वो किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे आवासों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? आवासों को जोड़ते हैं। किस प्रकार के कचरे को विशेष प्रबंधन चाहिए? तो खतरनाक कचरे को क्या चाहिए? विशेष प्रबंधन चाहिए। मरुस्थलीकरण मुख्यतः होता है, तो मरुस्थलीकरण मुख्यतः क्या होता है? शुष्क व अति उपयोगित भूमि, मरुस्थलीकरण होता है। कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घटाती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड, जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घटाती है। वनीकरण मुख्यतः किसमें सहायक है? तो किसमें सहायक है? जलवायु संतुलन में वनीकरण सहायक है। नाइट्रोजन बैलेंस इन नेचर, मतलब कि प्रकृति में नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखता है नाइट्रोजन साइकिल में। ऑब्वियसली नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन साइकिल में, कार्बन है तो कार्बन साइकिल में। जैविक कचरे को खाद में बदलने वाले जीव कौन से हैं? तो अपघटक। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? जैव आवर्धन होता है। कीटनाशक का अत्यधिक अगर हम फसल में उपयोग करते हैं तो। तापीय प्रदूषण मुख्यतः क्या प्रभावित करता है? तो जल निकाय को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? एनवायरमेंटल डिस्प्यूट, पर्यावरणीय विवाद से संबंधित है। निम्न में से भारत में विदेशी प्रजाति कौन सी है? तो कौन सी है? लैंटाना, भारतीय विदेशी प्रजाति है लैंटाना। कौन सी क्रिया वनों पर दबाव कम करती है? तो इनमें से कौन सी क्रिया है? वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, इससे वनों पर दबाव कम होता है। जलवायु परिवर्तन कृषि को मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करता है? तो जलवायु परिवर्तन प्रभावित करता है फसल पैटर्न में परिवर्तन से। कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे के लिए उपयुक्त है? तो यह है जैविक कचरे के लिए उपयुक्त है कंपोस्टिंग। किस पारितंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो कौन से पारितंत्र में होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। समुद्र स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? तो हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती है, हिमनद पिघल जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1972 में। शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव का कारण क्या है? तो ये है कंक्रीट संरचनाएं। भूजल पुनर्भरण बढ़ाया जा सकता है, जो भूजल पुनर्भरण है वो किससे बढ़ाया जा सकता है? वर्षा जल संचयन से बढ़ाया जा सकता है। कीस्टोन प्रजातियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पारितंत्र पर प्रभाव डालती है, क्योंकि वे पारितंत्र पर प्रभाव डालती है। फोटोकेमिकल स्मोक किससे बनता है? तो किससे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? इनमें से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है जो सबसे उपजाऊ मृदा है।
ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो कोई ऊर्जा होगी वही नवीकरणीय होगा, तो सौर ऊर्जा। यूट्राफिकेशन होता है किसकी अधिकता से होता है? यूट्राफिकेशन, तो ये होता है पोषक तत्व की अधिकता से यूट्राफिकेशन होता है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। SO2 अभी हमने देखा था। जीवमंडल में क्या शामिल है? तो जीवमंडल में शामिल है जीवन समर्थ क्षेत्र। अति चराई से क्या होता है? अति चराई से क्या होगा? भूमि क्षरण होगा। वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण। कौन सा प्रदूषक श्वसन समस्या उत्पन्न करता है? श्वसन में समस्या होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वसन में समस्याएं होती है। CO से। सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ है? भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। अभी हमने क्वेश्चन देखा था। कौन सा जैव घटक है? तो ये है पौधे जो जैव घटक है। जल संरक्षण में सहायक अभ्यास कौन सा है? तो यह है टपक सिंचाई, जिससे जल संरक्षण होगा। पृथ्वी को यूवी किरणों से कौन सी परत बचाती है? यूवी किरणों से कौन सी परत बचाती है? ओजोन लेयर बचाती है। अब ओजोन लेयर में छिद्र हो रखा है तो यूवी रेज आती है। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आवास का विनाश। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय होता है? तो ये होता है कोयला, जो अनवीकरणीय है। अब कोयला जलाने के बाद में आप उसको नवीकरणीय नहीं कर सकते, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि जो कोयल है वो जिस प्रक्रिया से बनता है वो अनवीकरणीय है। ग्रीन हाउस प्रभाव आवश्यक है किसके लिए? आवश्यक है पृथ्वी पर जीवन के लिए। कौन सा कचरा पुनर्चक्रित किया जा सकता है? तो यह है प्लास्टिक को हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, पुनर्चक्रित कर सकते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है, राजस्थान वाले तो जानते ही है। वैश्विक तापमान में सबसे प्रभावित गैस कौन सी है? तो मीथेन। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण हेतु कार्य करने वाला संगठन कौन सा है? UNEP। WHO मत कर देना। शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है व्हीकल, वाहन। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, अभी भी याद ना हो तो ना हो। कौन सी गतिविधि वायु प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ाती है? इनमें से कौन सी गतिविधि है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है? तो वाहनों का धुआं। आर्द्र भूमियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भूजल पुनर्भरण करती हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये है हिरण, अभी बताया था मैंने। सेकेंडरी उपभोक्ता है वो शेर है। उत्पादक ग्रास है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से, अभी क्वेश्चन आया था ये। अपघटकों का मुख्य कार्य क्या है? तो अपघटक का उनका मुख्य कार्य है मृत पदार्थ को तोड़ना। कौन सी प्रक्रिया संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देती है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है पुनर्चक्रण। ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। वनीकरण से मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? तो अजैविक घटक कौन सा है? तो वो है जल, जो जीवित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है पर्यावरण जागरूकता। कौन सा प्रदूषण श्रवण क्षमता को प्रभावित करता है? तो ध्वनि प्रदूषण। कौन सा संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकता है? तो ये है पवन ऊर्जा, वही सौर ऊर्जा, अनवीकरणीय वाला सीन है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है औद्योगिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण। भारत में वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो चिपको आंदोलन है। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? तो यह है समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव अपघट्य कचरे का अर्थ क्या है? तो यह प्राकृतिक रूप से विघटित हो, जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, जनसंख्या बढ़ा रही है। कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा बचाती है? तो कौन सी प्रक्रिया बचाती है? LED लाइट्स ऊर्जा बचाती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यह है नाइट्रोजन। और पर्यावरण संरक्षण से मदद मिलती है संतुलित पारितंत्र को। ये हमारे 150 क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सब ध्यान में रख के ही बनाई गई है ये वीडियो, बहुत मेहनत से बनाई गई है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम देना। टाटा, टेक केयर।